नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित विरचित श्रीमद् अप्पय दीक्षित चरितम। आइए देखते हैं गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। यद्यपि शैशवे अस्य महोदयस्य अप्प इति नाम निरर्थकम् एव आसीत्, किन्तु अग्रे चलित्वा जीवने अयम् एकादश आदिषु व्रतदिनेषु केवला अप्प एव पीत्वा अस्य नाम्नः चारितार्थम् अपि चकार। यदा च अप्प शब्दो व्युत्पत्तिमात्रम् आगतः तदा तु एतस्य इदम् एव नामधेयं लोकेषु ख्यातिम् आजगाम। यद्यपि आप जानते हैं यद्यपि शैशव काल में अस्सी मने इन महोदय से मने महोदय का श जो है षष्ठी विभक्ति जो है का चिन्ह आ गया। यद्यपि शैशव काल में इन महोदय का अप इति मने यह नाम निरर्थक ही था। जब बचपन था शैशव काल में इनका नाम अप जो पड़ा ना वो निरर्थक था। निरर्थकम एव, निरर्थक ही, एव मने ही, आशित मने था। सारे शब्द बता दिए। यद्यपि शैशव काल में इन महोदय का अप यह नाम जो था निरर्थक ही था। अग्रे चलित्वा जीवने अयम एकादश आदिषु व्रत दिनेषु केवला अप्प एव पीत्वा अस्य नामना चारितार्थम अपि चकार। किंतु अग्रे मैंने आगे चलकर जीवन में अयम माने इन्होंने एकादशी आदिषु 11 दिनों तक व्रत किया। आप सिंपल समझिएगा, आगे चलकर इन्होंने क्या किया, एकादशी माने 11 दिनों तक व्रत किया और व्रत में केवला अप्प एव पीत्वा, केवल जल पीकर, अस्य नाम न माने इस नाम को चरितार्थ किया। अब समझिएगा, अप माने जल होता है, आपने सुना होगा, अप माने जल होगा। कितनी कहानी को पिरोया गया, किस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, क्या किस तरीके से शब्द पिरोए गए हैं। क्या कह रहे हैं, यद्यपि शैशव काल में बचपन में इनका नाम जो अप था ना वो निरर्थक था, किंतु आगे चलकर इन्होंने उस निरर्थक को सार्थक कर दिया, चरितार्थ किया। अप नाम जो था उनका ना वो चरितार्थ कर दिया। कैसे किया, आगे चलकर जीवन में इन्होंने 11 दिन तक व्रत किया और उन 11 दिनों में व्रत करके केवल जल पीकर, अप माने जल पीकर, अप एव जल ही पीकर, अप एव पीत्वा पीकर, अस्य नाम न माने इस नाम को चारितार्थम अपि चकार, चकार मैंने किया, इस नाम को क्या कर दिया, चरितार्थ कर दिया, सार्थक किया, कर दिया। आ गया होगा आपको समझ में। यद्यपि शैशव काल में इन महोदय का जो अप यह नाम था वह निरर्थक था, किंतु आगे चलकर जीवन में इन्होंने 11 दिन व्रत किया। उन 11 दिनों में व्रत करके केवल इन्होंने जल ही पी करके अपने इस अप नाम को चरितार्थ किया। आपको समझना क्या है, अप माने जल होता है बस, और प्रत्येक शब्द का मीनिंग देखना है। यदा च अप शब्दो व्युत्पत्तिम आगतः तदा तु एतस्य इदम एव नामधेयम लोकेषु ख्यातिम आजगाम। यदा मने जब, च मने और जब अप शब्दो व्युत्पत्ति मात्रम आगतो, जब अप शब्द व्युत्पत्ति में आया तब तक एतस्य इदम एव, तब तक यह जो नाम था लोकेषु माने संसार में ख्याति प्राप्त हो गया, संसार में प्रसिद्ध हो गया। ख्याति माने प्रसिद्ध हो गया, लोकेषु माने संसार में। जब तक यह अप शब्द जो है, जब तक यह अप शब्द व्युत्पत्ति मात्र में आया, यानी जब अप शब्द ग्रामर में आया, व्याकरण में आया, तब तक यह जो अप नाम था संसार में प्रसिद्ध हो गया था, ख्याति प्राप्त हो गया था। यद्यपि शैशव काल में
इन महोदय का अप नाम निरर्थक था, किंतु आगे चलकर जीवन में इन्होंने 11 दिन व्रत करके केवल जल ही पिया, इसलिए इन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया। जब तक यह अप शब्द व्युत्पत्ति मात्र में आया, तब तक यह नाम संसार में प्रसिद्ध हो चुका था। आइए आगे देखते हैं। न केवलम अप इति एव तदीयम नाम प्रचलितम। न केवल अप यह नाम ही प्रचलित नहीं था, केवल अप नाम ही प्रचलित नहीं था, अपितु एतद नामना सह एव ईषद विकारम आपन्नो। लेकिन अपितु इस नाम के साथ ही ईषद माने थोड़ा विकार भी आया। केवल अप ही प्रसिद्ध नहीं था, इस नाम में थोड़ा सा, ईषद माने थोड़ा सा, एतन नामना माने इस नाम के सह माने साथ ही, सह एव माने साथ ही, ईषद माने थोड़ा सा, विकारम आपन्नो विकार भी आया। क्या विकार आया? विकार माने परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? अप्पय आया। पहले तो अप बोलते थे, फिर अप्पय बोलने लगे। अप्पय दीक्षित है ना, हाँ, तो पहले अप्पा आया, फिर अप्पय बोलने लगे, फिर क्या बोलने अपप्य बोलने लगे। अपप्य क्या बोलने लगे? अपप्य। शब्दावपि एदीय संज्ञात्वम ले भारे, मतलब जो विकार हुआ अप शब्द का, इसका इस नाम का थोड़ा सा विकार हुआ, अप से अप्पय कहने लगे लोग, और अप्पय से कुछ लोग क्या कहने लगे? अपप्य कहने लगे। तो ये शब्द भी प्रसिद्ध थे उस समय। एवं च इमे अप अप्पय अप्पय्य इति त्रयो अपि स्नेहे उक्ता शब्दा एतदीय नाम गौरवम प्राप्त। अब जो व्युत्पत्ति, जो विकार हुआ ना, विकार कैसे हुआ? अप्पय और अपप्य तो यहाँ पर हुआ, फिर इमे अप हुआ, पुनः देखिएगा एवं च, इस प्रकार से ये जो शब्द है, अप बना, अप था, फिर अप्पय बना, अप्पय यहाँ पर अप्पय है यहाँ पर, फिर तीसरा शब्द क्या बन गया? जो विकार हो रहा है ना शब्दों में, अप्पय्य, अप्पय्य हो गया। अब ये त्रियो अपि, तीनों भी स्नेह के साथ पुकारे जाते थे, और एतदी नाम गौरवम, और ये नाम गौरव को प्राप्त हुए। ये सभी तीनों जो हैं स्नेह के साथ कहे जाते थे। अप भी बोला जाता था, अप्पय भी बोला जाता था, अप्पय्य भी बोला जाता था। तीनों भी स्नेह के साथ कहे जाते थे, लेकिन गौरव को प्राप्त भी हुए ये शब्द। अब ये शब्द क्या हुए? गौरव को प्राप्त हुए। न केवल अप यह नाम प्रचलित नहीं था, अपितु इस नाम के साथ थोड़ा सा भी विकार हुआ, अप्पय हुआ, अपप्य हुआ। ये शब्द इस प्रकार से ये अप, अप्पय और अपय्यत तीनों स्नेह के साथ पुकारे जाते थे, और यही गौरव को प्राप्त हुए। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि शैशव काल में इन महोदय का, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वीडियो बड़ी नहीं बना रहा हूं मैं, तो ये इसका अर्थ है, पॉज करके इसको पढ़ लेना आप लोग। तो कमेंट बॉक्स में आज लिखेंगे, इस प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ तो आपको आ ही जाना है, तो इसका प्रसंग आप क्या बनाते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट में संदर्भ जरूर लिखेंगे, और कुछ भी लिख सकते हैं, सॉरी प्रसंग जरूर लिखेंगे। आज का इस गद्यांश का प्रसंग क्या बनेगा वो लिखेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।